नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बात आज सियासत के शहंशाह की। आज गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। अमित शाह आज 59 साल के हो गए हैं। 16 साल की उम्र में संघ से जुड़ने वाले शाह आज राजनीति की ऐसी शख्सियत हैं जो न सिर्फ बीजेपी बल्कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। शाह को जीत का जादूगर और वोट का बाजीगर माना जाता है। चुनाव प्रबंधन से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल अगर बिठाना कोई जानता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अमित शाह। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई छवि तो दूसरी तरफ शाह की नीति है, जिसके दम पर बीजेपी एक बार फिर से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और साल 2024 के महासंग्राम को लेकर ताल ठोक रही है। फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। हमेशा मानते हैं प्रजा केंद्रित विकास ही सुशासन का मूल मंत्र है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले। आप सबने परिश्रम किया और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक दिया। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है जो भारत के लिए पॉलिटिक्स में है और मैं भी उसमें से एक हूं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश की सियासत की दिशा और दशा बदलने वाली एक ऐसी शख्सियत जो है मोदी के विजय रथ के सबसे बड़े सारथी, महाविजय के महाबली, जिनकी धमक आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सुनाई देती है। जिनके संकल्प में तेजी है, जिनके फैसलों पर कोई असमंजस न हो, जिनके इरादों पर शक की कोई गुंजाइश न हो। राजनीति का एक ऐसा योद्धा जिसके आगे हर रणनीति ध्वस्त हो जाती है, जिसकी सियासी चाल को समझना आसान नहीं, बड़े बड़े सियासी फैसले लेना जिनका मिजाज है, जिसका हर दांव सियासी सूरमाओं पर भारी पड़ता है। सियासत की सुनामी में जिसने न जाने कितने विरोधियों को अपने एक ही ब्रह्मास्त्र से परास्त कर दिया, तब जाकर बनता है एक नाम, और वो नाम है अमित शाह। 59 साल बेमिसाल, 24 का अपराजय काल। बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। अमित शाह अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। अमित शाह की गिनती भारतीय राजनीति के उन दिग्गज नेताओं में होती है जहां पहुंचना आसान नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके संगठन में योगदान की सराहना की और उन्हें उत्कृष्ट प्रशासक भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो भारत की प्रगति और गरीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और भारत के सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने और सहकारी क्षेत्र को और विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। बीजेपी को मजबूत करने में उनकी भूमिका सराहनीय है। उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था
इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं ने भी अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह कैसे बने, पूरा देश जानना चाहता है। आज अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर देश के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अमित शाह महज एक राजनेता नहीं बल्कि कुशल रणनीतिकार और चाणक्य नीति से अच्छों को परास्त करने का दमखम रखने वाले किसी महाबली से कम नहीं है। अमित शाह का पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के व्यापारी परिवार में हुआ। अमित शाह एक संपन्न परिवार में जन्मे अपनी जिंदगी के 16 बरस अपने पैतृक गांव मानसा में ही बिताए। गुजरात के मेहसाणा में ही शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। करियर के शुरुआती दिनों में शेयर ब्रोकर का भी काम किया और मनसा में रहकर पिता का बिजनेस भी संभाला। लेकिन अमित शाह तो अपना जीवन राजनीति के लिए समर्पित कर चुके थे और फिर शाह ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति में सबसे निचले स्तर से उन्होंने शुरुआत की और शून्य से शिखर तक का ये सफर इतना आसान नहीं था। सियासत और शतरंज हर किसी के समझ नहीं आते। दोनों में काफी समानताएं हैं। देश के मौजूदा गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह भी शतरंज के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। जाहिर है शह और मात के खेल का उनका तजुर्बा सियासत में भी दिख जाता है। आज शाह की सियासत को देश की तमाम विपक्षी पार्टियां बखूबी समझती हैं। पीएम मोदी के दाहिने हाथ माने जाने वाले और हर फैसले में सर्वोपरि अमित शाह 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कई नाम उछले, कई चेहरे सामने आए, लेकिन मुहर अमित शाह के नाम पर लगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी का भारत की राजनीति में स्टेचर बनाने में श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सबको कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह को बीजेपी दफ्तर में राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दल की बागडोर सौंपी गई। पहले से ही अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवा चुके अमित शाह को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मिली जीत का इनाम मिला। ये तस्वीरें तब की हैं जब बीजेपी को अमित शाह के रूप में नया बॉस मिला। आम सहमत के आधार पर यह फैसला किया है कि श्री अमित शाह जी अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष अमित शाह ने महज 50 साल की उम्र में पार्टी की कमान संभाली। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। मौजूदा वक्त में अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में उनकी बनाई रणनीति सफल रही और पार्टी ने उन राज्यों में सीटें जीती जहां पहले कम सीटें मिलती थी। अमित शाह ने पहला चुनाव 1988 में प्राइमरी कोऑपरेटिव बॉडी के लिए लड़ा। तब से लेकर आज तक वो छोटे बड़े 29 चुनाव लड़ चुके हैं और आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। 2002 में गुजरात कैबिनेट में वो सबसे युवा मंत्री थे। अमित शाह 30 साल में ही देश की राजनीति की सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक बन गए। बड़े नेताओं का टिकट काटने, कड़े फैसले लेने से अमित शाह की एक कठोर लीडर की छवि बनी। लेकिन उनके प्रबंधन कौशल और जमीनी जुड़ाव की वजह से कार्यकर्ता उन्हें पसंद करते हैं। अमित शाह ने 2019 के आम चुनाव में 161 जनसभाओं के लिए 1.5 लाख किलोमीटर सफर तय किया। कड़े फैसले, सबसे तेज फैसले लेने वाली किसी शख्सियत का कोई नाम है तो वो नाम है अमित शाह। साल 2019 ये वो चुनावी साल था जब बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में बम्पर जीत हासिल की। एनडीए का आंकड़ा 353 था। ये जादू भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, लेकिन इस जादू को जमीन पर पहुंचाने का काम बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का रहा। अमित शाह ने ऐसा सियासी चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें विरोधी फंसकर खत्म हो गए। दो 2024 आम चुनाव में भी बीजेपी के लिए अमित शाह प्रमुख रणनीतिकार के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं।
तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सहारे अमित शाह बीजेपी को एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दिलाने का ताना बाना बुन रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अमित शाह ने 2019 में अकेले ही बीजेपी को 303 सीटें और एनडीए को रिकॉर्ड सीटें दिलाने की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अमित शाह ने सियासत का ऐसा अर्थशास्त्र बदल डाला, विरोधियों के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सारी घेराबंदी ध्वस्त हो गई। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार चुनाव जीती। बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने में अमित शाह की रणनीति और प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल है। ये विजय जो है देश की जनता की विजय है। ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय है। ये विजय है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, जिसने 2014 से लेकर 2019 तक जिन नीतियों के आधार पर काम किया, सबका साथ सबका विकास की नीति की विजय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक जीत के महानायक रहे, लेकिन इस प्रचंड जीत के महायोद्धा अगर कोई है तो वो है अमित शाह। राष्ट्रीय पटल पर जब शाह का उदय हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि गुजरात की राजनीति तक सीमित रहने वाला नेता यूपी बिहार की जाति में उलझी सियासत को इतनी जल्दी आत्मसात कर लेगा और विरोधियों की जातिगत गोलबंदी को ध्वस्त करने के लिए एक ऐसे सामाजिक समीकरण की रचना होगी। पहले 2014 और फिर 2019 में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और यही रणनीति 2024 के लिए भी अमित शाह की तरफ से दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं संग समन्वय बनाने से लेकर बूथ लेवल पर कैसे काम करना है, ये अगर पार्टी को किसी ने सिखाया तो वो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने। हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना और यही दो मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपा था और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, वो निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो उचित ही था और योगी जी ने उसको उचित ठहराया। गृह मंत्री अमित शाह के ऐसे 5 बड़े फैसले जो मील का पत्थर साबित हुए, ऐसे ऐतिहासिक फैसले ऐसे लिए गए जिनको संसद में पारित करना लगभग असंभव माना जाता था। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा। अमित शाह के नेतृत्व में संसद में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A हटाया गया। इस अनुच्छेद के हटने के बाद अब न जम्मू कश्मीर की अपना कोई और झंडा है और न ही अपना संविधान। अब हर भारतीय वहां जाकर बस सकता है, वहां कारोबार कर सकता है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद घाटी में आतंकवाद में काफी कमी आई है। पाकिस्तान परस्त अलगाववादी नेताओं को भी तगड़ा झटका लगा है। अमित शाह की बदौलत आज नए हिंदुस्तान में नया कश्मीर शांति और सौहार्द से महक रहा है। एनआरसी और सीएए जैसे कानून को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह का रुख बिल्कुल साफ है। देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। जब हम एनआरसी लेकर आएंगे, एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। एक राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री के तौर पर बेहतरीन काम करना और अपनी पार्टी को लगातार जीत दिलाना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इसको आसान बनाया है अमित शाह ने।
एक वक्त था जब अमित शाह पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता हुआ करते थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए पोस्टर चिपकाने का काम करते थे, लेकिन आज वही अमित शाह अपनी चाणक्य जैसी नीतियों के बल पर खुद पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए। कहते हैं कि अमित शाह महज 14 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। उनकी राजनीतिक शुरुआत यहीं से हुई थी और आज अमित शाह वो करिश्माई चेहरा बन चुके हैं जो 2024 के महासमर में भी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को चुनावी जुमला करार देने वाले विपक्षी दलों पर ऐसा पलटवार किया कि विरोधी देखते रह गए। पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री हर कोई पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे दमखम से जुटा है। लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने पहले ही उद्घोष कर दिया कि 2024 में मोदी सरकार 3.0 को लेकर वो मैदान में उतर गए हैं और यूपी की 80 सीटों पर उनकी पहली नजर है। 80 सीटों पर एक बार कमर खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। मतलब यह है कि 2024 के संग्राम को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव हैं, तो बीजेपी ने अब संगठन को मजबूत करने का काम भी शुरू कर दिया है। सियासी बिसात पर सभी पार्टियां अपने अपने मोहरे बिछा रही हैं। सियासी चौसर पर प्यादे और वजीर को शतरंज की बिसात पर सजाया जा रहा है। राजनीतिक दलों की चाल, सियासतदानों का हर कदम, सब कुछ 2024 आम चुनाव को ध्यान में रखकर ही है। प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए चुनाव से ठीक एक साल पहले 26 राजनीतिक दल अब एक साथ खड़े हैं। विपक्ष का नया नवेला इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जुट गया है। लेकिन जब शाह गरजेंगे तो सारे सूरमा ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि शाह का अंदाज सबसे जुदा है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को अमित शाह ने अपनी रणनीति से चौंकाया है। विपक्ष के पास अब तक कोई मजबूत चेहरा नहीं है जिसे वो चुनाव में प्रोजेक्ट कर सके, लेकिन ब्रांड मोदी का जादू ऐसा है कि उसके आगे विरोधियों का हर चेहरा फीका पड़ जाएगा। इस साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों में चुनाव और आम चुनाव बीजेपी के लिए इस मायने में भी खास हैं क्योंकि नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे और इसीलिए अमित शाह ने खुद चुनावी तैयारियों की कमान संभाल ली है। शाह इस वक्त राजनीति के गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हर कोई बस यही समझना चाहता है कि 2024 के चुनाव में अमित शाह इस बार कौन सा दांव चलेंगे जिसकी विरोधियों के पास कोई काट नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही वक्त, एक छोटे से ब्रेक का।